नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 29 दिसंबर 2022 का सीटेट का पेपर जो हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम आज के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं पेपर में। तो पहला क्वेश्चन आया था एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो किससे समावेशी शिक्षा से संबंधित था। तो आप समावेशी शिक्षा को पूरा पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए थे। दो क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, दो क्वेश्चन पूछे गए थे एनईपी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 में एक क्वेश्चन इस प्रकार था जो मैं दो बताया, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था कि शिक्षा प्रणाली कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर से संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गार्डनर के जिसके बारे में गार्डनर ने बुद्धि के बारे में बताया है उसके बारे में फुल डिटेल पढ़ के जाना। हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले गार्डनर के बारे में। तो गार्डनर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, गार्डनर के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो था नेचुरल बुद्धि से, दूसरा था स्पिरिचुअल बुद्धि से। तो ये आप सब जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल, फिर भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके में जीन पियाजे से एक प्रश्न आया था। जीन पियाजे से एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था औपचारिक संक्रिय अवस्था, जो आप सब जानते हैं कि जीन पियाजे की सबसे लास्ट वाली या चौथी अवस्था होती है जिसे हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, जीन पियाजे में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो अपलट वाहिनी या अनरिवर्सिबिलिटी, जिसमें बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था पहुंच जाता है लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं आ पाता है, इसको बोलते हैं इनरिवर्सिबिलिटी। तो ये सब कौन सी स्टेज में होता है? ये बालक की दूसरी स्टेज में होता है जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो इसको भी आप जीन पियाजे को पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था ईवीएस में। ईवीएस जो आई थी वो इजी टू मॉडरेट थी, ना ज़्यादा डिफिकल्ट थी ना इजी थी, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस में। तो ईवीएस का पहला क्वेश्चन आपका इसमें आया था आवास से, शेल्टर से क्वेश्चन बना था। तो जो आपके में शेल्टर दिए हैं उसको सबको पढ़ के जाइएगा। जो लद्दाख का शेल्टर है, असम का शेल्टर है, इन सबको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया था एक एनसीएफ 2005 से समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया था। समावेशी शिक्षा के बारे में एनसीएफ 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपके में पेपर में कि अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो वह किससे संबंधित है या किससे ग्रस्त है? तो इसका आपको पता है यह किससे ग्रस्त होगा? डिसलेक्सिया से। डिस्ग्राफिया आप जानते हो, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? लिखने से संबंधित। तो ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं उन सबको, या डिसेबिलिटी है, उन सबको पढ़ के जाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको जितनी भी पेपर शिफ्टें होनी है सीटेट की उन सब की वीडियो आपको विद पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सॉरी डबल बार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया था आबू धाबी की मुद्रा के बारे में पूछा गया था। आबू धाबी की मुद्रा, तो आप सब जानते हैं कि आबू धाबी की मुद्रा क्या होती है? आबू धाबी की मुद्रा होती है दिरहम। और भाषा क्या होती है? भाषा भी आप पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपके सपने आबू धाबी की भाषा पूछ ली जाए, तो भाषा होती है अरबी भाषा होती है। और आबू धाबी किसकी राजधानी है? तो आबू धाबी है संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राजधानी है। और जो आबू धाबी है यहाँ पर खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं और यह एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर पानी बहुत महंगा होता है लेकिन पेट्रोल बहुत सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में। आज फिर स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन आया। कल भी एक स्लॉथ के बारे में आया था 28 की शिफ्ट में, आज 29 की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ के बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि स्लॉथ होता है एक भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है, परंतु ये भालू नहीं होता। ये पेड़ों पर उल्टा लटकता है और 70 घंटे लगातार सोता रहता है। और जिस पेड़ पर लटकेगा उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है और एक शाकाहारी जीव है। यह पत्तियां ही खाता, कोई मांस या कीट मीट नहीं खाता। यह सप्ताह में एक दिन के लिए शौच के लिए नीचे उतरता है। यह पूरे जीवन में 80 वर्ष में यह 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, अर्थात एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। और यह स्लॉथ कहाँ पर पाया जाता है? तो यह स्लॉथ मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह सबसे आलसी जानवर होता है। तो इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। और आज एलिफेंट के बारे में पूछा गया। तो एलिफेंट के बारे में आप सबको जानते हैं कि एलिफेंट के बारे में कि एलिफेंट कितने घंटे सोता है? तो एलिफेंट 2 से 4 घंटे सोता है और इसको ठंडक पसंद होती है। इसकी जो मुखिया होती है ग्रुप की, तो मुखिया वो मादा हथनी होती है जिसके ग्रुप में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं जो 14 से 15 साल बाद उनको छोड़ जाते हैं। तो इन सबको आप पढ़ लेना हाथी के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया, हाँ ईवीएस की थीम के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया।
सॉरी ईवीएस की थीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आज, तो आप ईवीएस की थीम पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आज की में, हाँ मैथ में एक क्वेश्चन आया था, तो कल भी बेन हेले के बारे में पूछा गया था और आज भी बेन हेले के बारे में मैथ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ना कि मैथ में एक कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी कुछ टाइम बाद, तो आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बाल केंद्रित शिक्षा से दो क्वेश्चन संबंध आए। बाल केंद्रित शिक्षा से तो आप सब जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित वह शिक्षा होती है जिसमें बालक को मध्यस्थ बनाकर शिक्षा दी जाती है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज सामाजिक अधिगम के बारे में पूछा गया। तो आप सब जानते हैं कि सामाजिक अधिगम क्या होता है। वह अधिगम जिसमें बालक समाज में रहकर, बालक अंतःक्रिया करके समाज में रहकर कुछ ना कुछ सीखता है, उसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम। और ये आप सब कमेंट में बताइएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कमेंट कीजिए वीडियो पर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है चॉम्स्की से एक क्वेश्चन फिर पूछा गया। कल चॉम्स्की के बारे में आया था, चॉम्स्की की परिभाषा आई थी कल। आज चॉम्स्की के बारे में पूछा गया कि LAD के बारे में पूछा गया है चॉम्स्की के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आज ईवीएस में ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछा गया। तो आप ग्रीन हाउस प्रभाव को अच्छे से पढ़ लेना। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसें आती हैं। तो देखो कौन कौन सी गैसें आती हैं, CO2 आती है, CH4 आती है, H2O, N2O, O3 और CFC। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी होती है, CO2 सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज चुनाव नृत्य के बारे में पूछा गया। ठीक, ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन प्रोटीन से संबंधित आया, प्रोटीन से संबंधित एक क्वेश्चन आया आज। प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है प्रोटीन में ये पूछा गया हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। तो आई थिंक ऑप्शन में सोयाबीन भी दिया था। तो सोयाबीन में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, जिसमें 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। हो सकता है आपसे अभी नेक्स्ट चैप्टर में सोयाबीन के प्रोटीन के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन किससे प्राप्त होते हैं। तो ये सब आप प्रोटीन के बारे में, वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ईवीएस में, हाँ आज दिशा से भी क्वेश्चन आए थे, दिशा से भी क्वेश्चन आए थे। दिशा से एक क्वेश्चन आया पूछा गया था। और दिशा से भी ईवीएस में बहुत इजी क्वेश्चन आया था, जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था जो आप पे बन जाएगा। तो नॉर्मल आप होके पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक ट्रेन से भी क्वेश्चन आया था। जैसे आप सब जानते हैं कि ट्रेन से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेन से दिल्ली से इस समय पर चली और मुंबई किस समय पर पहुंच गई, तो उसके बीच का जो समय था कितना हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खिचड़ी वृक्ष के बारे में भी आज पूछा गया, खिचड़ी वृक्ष के बारे में। तो आप खिचड़ी वृक्ष के बारे में सब जानते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा खिचड़ी वृक्ष के बारे में पूरा, कि क्या होता है, कितना, कहाँ पर पाया जाता है, इसका काम क्या है, इसके लिए किसने अपनी किसका दान था, किसने क्या से कहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था हाँ मैथ में आई थी। मैथ में सबसे मैथ ज़्यादा नॉर्मल आ रही, ज़्यादा इजी टू मॉडरेट आ रही, ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं है। जिसमें मैथ में आपकी पूछे गए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था कि जो 96 है उसका सम ऑफ फैक्टर निकालना था। तो आप सब इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा। जो LCM है, SCM है, SCF है, इन सबको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ में आया था आपका, हाँ मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था जो पेडागोजी में मैथ में आई थी। उसमें पूछा गया था कि मैथ की जो प्रकृति है, नेचर है, कैसा होता है। तो आप सब जानते हैं मैथ की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, कैसी तार्किक। तो ये सब आप नॉर्मल क्वेश्चन है जो 2011 से 2021 तक सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी टाइप के आप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट में 29 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया। हाँ एक मैथ में क्वेश्चन आया था कि 800 सेंटीमीटर और 80.8 किलोमीटर को मीटर में बदलना था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। इसको मीटर में बदल दो और इसको मीटर में बदल दो, बस। तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, तो आपको आराम से इजी टाइम, कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ एक क्वेश्चन मैथ में आया था, क्वेश्चन आया था कि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आप सब जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो आप इस टाइप के जो आयत हो गया, वर्ग हो गया और त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, समचतुर्भुज हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया और गोला हो गया, इन सबको आप क्वेश्चन को हल्का और उनके फॉर्मूला को देख के जाना।
हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इसी तरह हर शिफ्ट का पेपर पहले मिल जाएगा विद पीडीएफ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आया था बहुभाषा से हिंदी का एक क्वेश्चन आया था। तो बहुभाषा को आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आया था। जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 के बारे में हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है कि एनसीएफ से मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, सीडीपी में, इन सब से क्वेश्चन बनेगा एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। एक या दो से कम क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा और प्रीवियस पेपर को जरूर देख के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपकी शिफ्ट आज की शिफ्ट में। हाँ, मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था 1/3 में कितना 1/4 होता है। तो जो पेपर आज दे के आए हैं उनको पता होगा कि आज यही सेम क्वेश्चन आए थे जो हमने आज की वीडियो में आपको बता रहे। यही सेम क्वेश्चन पूछे गए। तो यही पूछा गया 1/3 में कितना 1/4 होता है। मैथ में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसमें, हाँ, हिंदी के आपको जो हमें पता चला है कि जो कविता आई थी हिंदी की, जो गद्यांश है पद्यांश है, वो किससे संबंधित थे। तो वो जो कहानी आई थी या कविता आई थी, पोएम आई थी हिंदी में, वो मानव जीवन से संबंधित थी और इसके 6 क्वेश्चन आए थे इससे संबंधित। अब और जो कहानी आई थी वो कहानी थी तिरंगा से संबंधित। तिरंगा से संबंधित कहानी पूछी गई थी आज के पेपर में 29 दिसंबर 2022 के पेपर में, जिसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी में 9 + 6 टोटल 15 क्वेश्चन के पैसेज आते हैं और 15 क्वेश्चन की पेडागोजी आती है। इस प्रकार टोटल 30 क्वेश्चन सीटेट की हिंदी में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें हिंदी में, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आया था आपका, सूर्योदय में कौन सी संधि है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्योदय में कौन सी संधि होती है। तो आप सब संधि को भी पढ़ लीजिएगा। और संधि भी सिंपल आ रही, हिंदी भी सिंपल आई, कुछ पेपर डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था हिंदी में, एक क्वेश्चन हिंदी में आया था, एक प्रत्यय से संबंधित आया था। तो आप सब प्रत्यय, समास, संधि और कुछ छोटे मोटे जो जैसे विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, इन सबको पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही फसल को बार बार उगाते हैं और बहुत रसायनों का उपयोग करते हैं तो जो मिट्टी होगी वो किस प्रकार की हो जाएगी। तो मिट्टी बंजर बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, बंजर। तो हमें हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ ले तो आप याद रखना कि हमें मिट्टी में ज़्यादा अधिकतर या अच्छी खाद का उपयोग नहीं करना है। हमें जहाँ तक जो खाद होता है वो नेचुरल खाद का उपयोग करना है ताकि फसल अच्छे से अच्छे उग सके। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यही थे आपके क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको कुछ टाइम बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर। जो नेक्स्ट पेपर है आपका 9 जनवरी को है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिसका 9 जनवरी को पेपर है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।